ऐसे टीचर्स जो आते हैं घर पे और आपके बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपका जवाब उन बच्चे को पता ही नहीं होगा। कह रहे हैं कि अरे भैया क्या पढ़ाइएगा, वहाँ वहाँ स्टाफ ही बढ़िया नहीं है, क्या पढ़ाएगा, उसके स्कूल में तो टीचर्स ही नहीं है। सभी अभिभावक को विक्की सर का प्रणाम। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल ढूंढ रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अपने स्कूल का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ा सकते हैं, कैसे स्कूल में आपके बच्चे को भेजना चाहिए, है ना, आपके बच्चे को कहाँ एक बेहतरीन शिक्षा मिलेगा, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे। वैसे माता पिता जो पढ़े लिखे हैं, है ना, उनको पता है, लेकिन जो माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सिर्फ पैसे खर्च करते हैं और बोलते हैं मैं अपने बच्चे को 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है, तो ऐसे माता पिता से मेरा कहना है कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, ये सत्य है, लेकिन आप उन पैसों को सही जगह नहीं खर्च कर पा रहे हैं। क्योंकि हर आदमी आज के डेट में एक टीचर है और आप अपने बच्चे के लिए एक बेहतर टीचर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में ये है, एक अभिभावक के लिए एक अच्छा टीचर ढूंढना और एक अच्छा स्कूल ढूंढना बिल्कुल उस तरीके से हो गया है जैसे कि घास के ढेर में से सुई ढूंढ के निकालना। तो इसके कारण अभिभावक को बहुत परेशानी होती है। तो आज मैं वैसे ही अभिभावक के लिए जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनको ये समस्याएं हमेशा लगी रहती है कि भैया हम अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, है ना, तो उनके लिए हम ये सुझाव लेकर के आए हैं। तो ऐसे माता पिता से अनुरोध है कि आप मेरी बातों को सुनिए, समझिए और आप अपने बच्चे को कैसे बेहतर स्कूल में भेज सकते हैं, कौन सा स्कूल आपके बच्चों के लिए बेहतर होगा, इसका हम सजेशन आपको दे रहे हैं। तो ध्यान रखिए, नंबर 1, आप सबसे पहले आप बढ़िया स्कूल को कैसे पहचानिएगा, उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि घटिया स्कूल को कैसे पहचानिएगा। देखिए, मैं भी एक स्कूल संचालक हूं और मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसके पीछे कारण है और वो कारण धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं कि सभी स्कूल वाले कैंपेनिंग करते हैं। कैंपेनिंग मतलब क्या, आपके घर पे बहुत सारे स्टाफ को लेकर के आएंगे, ठीक है, आपके बच्चों का टेस्ट लेंगे आपके घर पे और फिर आपके बच्चों को एडमिशन देंगे, ठीक है। तो ऐसा लगभग सभी स्कूल करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन उसमें बुराई कहाँ है और आपको उस स्थिति में कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए जो टीचर आपके घर पे आए हैं वो परफेक्ट हैं या नहीं, इसकी पहचान मैं आपको बताता हूं। तो सबसे नंबर 1, अगर कैंपेनिंग के लिए टीचर्स आपके घर पे आ रहे हैं डोर टू डोर और आपके बच्चों के एडमिशन के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो आप उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो कितने एजुकेटेड हैं और क्या वो बीएड, डीएलएड ऐसा कोई कोर्स वो कर चुके हैं, है ना, क्या ये क्वालिफाइड टीचर वो हैं या नहीं, ये सवाल आप उनसे करिए, ठीक है। और अगर उनके पास वो क्वालिफाइड वाले सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो क्वालिफाइड हैं तो ही आप अपने बच्चे को उनके यहाँ भेजिए, अगर नहीं तो आप वहां मत भेजिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, वैसे टीचर्स जो आपके सामने आते हैं और आपके बच्चों से जानबूझकर ऐसे सवाल पूछेंगे जो आपके बच्चों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हम टीचर्स हैं तो हम जानते हैं कि किस क्लास के बच्चे को क्या पूछा जाए कि वो जवाब नहीं दे पाएगा, है ना। तो वह और फिर आपको अगर वो टीचर कहते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं उस संस्था में अपने बच्चे को, फलाने स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को कहाँ कुछ आ रहा है, आप मेरे स्कूल में भेजिए बच्चे को, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आपको सावधान होने की जरूरत है, आप बिल्कुल सावधान हो जाइए ऐसे जगहों पे और ऐसे कहने वाले टीचर्स से वहां आप अपने बच्चे का नामांकन बिल्कुल ना कराएं, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि अगर कोई टीचर कैंपेनिंग के लिए आपके पास आ रहा है और वो अगर अपने स्कूल की तारीफ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन में अगर वो दूसरे स्कूल की बुराई कर रहा है
आपका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है या फिर आपके आसपास में जो स्कूल्स हैं, अगर उनकी बुराई वो कर रहे हैं, कैसे टीचर्स जो आते हैं घर पे और आपके बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपका जवाब उन बच्चे को पता ही नहीं होगा, और फिर आपको अगर वो टीचर कहते हैं कि वो स्कूल ठीक नहीं है, तो वहां पर भी आपको सावधान होने की जरूरत है और वैसे टीचर्स के हाथ में अपने बच्चों को ना दें, क्योंकि टीचर का सबसे बड़ा धर्म होता है कि भैया आप दूसरे का बुराई नहीं कर सकते, आपको अपने काम में मस्त रहना है, तो आप क्यों दूसरे की बुराई करिएगा? क्या लगी पड़ी है आपको, है ना? तो जो टीचर्स आपके सामने किसी और की बुराई करके अपनी तारीफ कर रहा है, तो वैसे संस्थान में आप अपने बच्चों को ना भेजें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी चीज, अगर कोई टीचर्स कैंपेनिंग के लिए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और वो आपको बोल रहे हैं कि भैया आप वहां क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे को, आपको कुछ पढ़ने नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप आनंद फानन में क्या किए कि आप अपने बच्चे का आप भी सोचिए, अरे सही में 2-3 सालों से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं और ये सवाल पूछ दिया और बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा, मतलब वो स्कूल वाला तो हमारे बच्चे को पढ़ा ही नहीं रहा है, और आपने नाम कटवा करके उनके स्कूल में बच्चे को भेज दिया। उससे आपको क्या नुकसान होगा? तो आपको नुकसान होगा कि जो टीचर्स आपके बच्चे को पढ़ा रहे थे, एक पढ़ाने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेबस होता है, जब ही आपने बच्चे को वहां से छुड़ा करके दूसरी संस्था में भेजा, आपके बच्चे का सिलेबस टूट गया और वो संस्था में जाएगा, वहां वापस रीस्टार्ट होगा। तो इसमें क्या हुआ कि बच्चे का समय गया, बच्चा कंफ्यूजन में आकर के कुछ पढ़ नहीं पाएगा, और समय रुका हुआ है नहीं, उम्र बच्चा का रुका हुआ नहीं है कि आप चलो भैया 2 साल यहाँ पढ़ाए 2 साल वहां पढ़ा लेंगे, है ना? तो उस 2 साल का जो नुकसान होता है वो बच्चा के भविष्य पे बहुत बड़ा खतरा होता है, इस चीज को आप समझिए। तो वैसी परिस्थिति में अब मैं आपको निवारण बताता हूं कि वैसी परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज कि आप समय समय पर जहां आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं वह आप विजिट कीजिए, आप उस स्कूल में जाइए और उस स्कूल के प्रिंसिपल से, जो डायरेक्टर है उस स्कूल के, उनसे आप मिलिए और आप अपने बच्चों का रिपोर्ट लेते रहिए। बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी दिख रही है तो आप जो है हमेशा उनको कंप्लेन करिए। अगर आपको लग रहा है घर पे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है, एक्स्ट्रा जो है वो कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए, तो आप वहां जाकर के ऑफिस में कंप्लेन करिए। और अगर आप ऑफिस में कंप्लेन नहीं कर पा रहे तो कॉल का समय है, आप कॉल करिए, टीचर को इन्फॉर्म कीजिए, बच्चे पे आप सतर्कता रखिए। और अगर कोई टीचर अदर स्कूल का आकर के आपको कह रहा है कि भैया आप क्या पढ़ा रहे हैं वहां बच्चे को, वहां तो आपका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं आ रहा है इसको, तो ऐसी परिस्थिति में आप अगले दिन नाम कटवाने से पहले, मेरा ये सुझाव है कि नाम कटवाने से पहले आप स्कूल में जाइए बच्चे के साथ और टीचर के सामने, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके सामने ये बातें रखिए और उनको कहिए कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं आप, कल फलाने स्कूल के टीचर्स आए थे, ऐसे ऐसे सवाल पूछा बच्चों से और बच्चे जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल जो आपको सुझाव देंगे उनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, ठीक है? यूं ही कभी किसी के बात में आकर के आप अपने बच्चे का भविष्य खुद मत बिगाड़ लीजिएगा, है ना? बच्चे को पढ़ने में, लाइन पे लाने में, अक्षर ज्ञान देने में समय लगता है। आप ये समझिए, अगर पढ़ाई आसान होता तो पूरी दुनिया शिक्षित होती। पढ़ाई इतना आसान नहीं है, बहुत भारी चीज है, और उसको बच्चे को करवाना और बच्चे पढ़े, इसके लिए समय चाहिए और आपको समय देना होगा और आपका पैसा सही जगह खर्च होगा अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो। नहीं तो फिर आप हर जगह खर्च करते रहेंगे, साल ब साल हर साल आप जो है सिलेबस चेंज करते रहेंगे, स्कूल चेंज करते रहेंगे, बच्चे के पीछे भागते रहेंगे और एक उम्र ऐसा आएगा कि बच्चे का पढ़ाई लिखाई बंद करवा करके उसे दिल्ली मुंबई कमाने के लिए भेज देंगे, है ना? तो ऐसे फर्जी टीचर्स जो दूसरे का बुराई कर रहा है, दूसरे स्कूल की बुराई कर रहा है, दूसरे टीचर्स की बुराई कर रहा है, वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे ढोंगी टीचर से आप बच के रहिए, है ना?
आपको यहाँ पे सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ सतर्क नहीं होंगे तो फिर मुसीबत हो जाएगी आपके लिए भी और आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी, है ना। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए इस सेशन में, नए सत्र में आप अपने बच्चे का नामांकन एक बेहतरीन स्कूल में करें, एक बेहतरीन अध्यापक के स्कूल में करवाएं जो आपके बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करे और एक सही एजुकेशन, एक अच्छा शिक्षा उसे दे सके। वैसे स्कूल का चयन करें और आप जो है वैसे स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। अपने जो स्कूल द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उसको आप फॉलो करें। आपका बच्चा बेहतर होगा, आपका पैसा बिल्कुल सही जगह पे खर्च होगा। तो आप लोगों की तरफ से अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में हमें पिन कर सकते हैं। आप कमेंट करिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड प्रणाम।